हेलो फ्रेंड्स। 16 दिसंबर 2014 पेशावर के वारसाक रोड पे मौजूद आर्मी पब्लिक स्कूल पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के 6 टेररिस्ट्स ने हमला किया, जिसमें 149 लोग मारे गए, जिनमें से 132 बच्चे थे। 16 दिसंबर के उस दिन स्टूडेंट्स और स्टाफ को मिलाकर टोटल में 1099 लोग स्कूल में मौजूद थे, जिनमें से 149 शहीद हुए और 114 लोग ज़ख्मी हो गए। और चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये हमला क्यों करवाया गया और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Callous terrorist attack on the Army Public School in You Peshawar. mentioned the offensive that Pakistan's army launched against the Taliban back in June. दरवाजे बंद कर लिए तो उन्होंने दरवाजे भी तोड़ कर आ गए। अब तो अंदर जब आ गए उन्होंने बस फायरिंग शुरू कर ली, सारे बच्चे डर गए। हमारी कहानी शुरू होती है 2007 से 2008 के बीच में, जब नॉर्थ वजीरिस्तान का रीजन, जो आज के दिन खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वो पूरी तरह से तहरीके तालिबान और अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के कंट्रोल में था। ये एरिया उन ग्रुप्स के लिए एक सेंक्चुरी बन चुका था, जहां वो अपने ऑपरेशंस प्लान करते, नए लोगों को भर्ती करते और ट्रेनिंग करते। 2007 से 2014 के बीच टीटीपी ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों मुल्कों में बहुत सी ख़तरनाक एक्टिविटीज़ शुरू की, जिनका असर हर तरफ महसूस होने लगा। जैसे 18 अक्टूबर 2007 को फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आईं और वो एक रैली में जा रही थी, जब अचानक से उनके गाड़ियों के बिल्कुल सामने 2 ब्लास्ट हुए, जिनमें भुट्टो को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 140 से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 450 लोग ज़ख्मी हुए। और इस हमले से पहले अलकायदा, जिसे उस टाइम पे उसामा बिन लादेन कंट्रोल करता था, उसने बेनज़ीर भुट्टो को एक टारगेट के रूप में डिक्लेयर किया था। पब्लिकली ये बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो हमारा एक टारगेट है। लेकिन ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था। 2013 में पेशावर के ऑल सेंट्स चर्च में भी एक बहुत ही शर्मनाक हमला किया गया था, जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अपने संडे सर्विस के लिए इकट्ठा हो रहे थे। 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने चर्च के अंदर घुसकर अपने एक्सप्लोजिव्स को एक्सप्लोड कर दिया। इस हमले में 127 लोग मारे गए और 250 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। और इस हमले की टोटल जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने सर पे ली थी। और ऊपर से 8 जून 2014 को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमला किया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए और 18 लोग ज़ख्मी हो गए। और इस हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने ली थी। और इस हमले के बाद पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब को लॉन्च किया, जिसमें इन टेररिस्ट ग्रुप्स को नॉर्थ वजीरिस्तान से निकाला जाना था। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 3500 से ज़्यादा टेररिस्ट को मारा गया। और इसके बदले में 16 दिसंबर 2014 को तहरीके तालिबान के 60 टेररिस्ट्स ने पेशावर के वारसाक रोड पे मौजूद आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला कर दिया। यह हमला लगभग सुबह 10:30 बजे शुरू हुआ था, जब 7 टेररिस्ट स्कूल के वेस्टर्न वॉल को स्केल करके अंदर घुसे। स्कूल के अंदर घुसने से पहले इन लोगों ने अपनी सुजुकी बोलान को जला दिया था, जिसमें वो आए थे, ताकि किसी भी टाइप का कोई भी सबूत आर्मी या पुलिस को नहीं मिल सके। एक बार स्कूल के अंदर घुसने के बाद इन लोगों ने सीधा एडिटोरियम की तरफ रुख किया, जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर्स एक असेंबली के लिए इकट्ठा हुए थे। इन लोगों ने बिना किसी कंसीलमेंट के इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऑडिटोरियम के अंदर जिन बच्चों को बचने का मौका मिला, उन्होंने स्कूल के दूसरे हिस्सों की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ये टेररिस्ट सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ स्कूल के मुख्तलिफ ब्लॉक में भी घुस गए और वहाँ भी फायरिंग शुरू कर दी। उनका मेन टारगेट स्टूडेंट्स और टीचिंग स्टाफ था। स्कूल के कंप्यूटर लैब और क्लासरूम्स को भी टारगेट किया गया, जहां छुपे हुए बच्चों और टीचर्स को एक एक करके बेरहमी से गोलियां मारी गईं। उन टेररिस्ट का मकसद मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करना था और मासूम बच्चों को निशाना बनाना था, जो इन लोगों का रिवेंज लेने का एक दरिंदाना तरीका था। और इस वक्त तक पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडो साइट पर पहुंच चुके थे और इन टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन को इमीडिएटली शुरू किया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्कूल के अंदर घुसे हुए सारे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने का प्लान बनाया। हर तरफ फायरिंग हो रही थी और सिचुएशन बहुत ही टेंस थी। टेररिस्ट ने अपने पोजीशन बनाई हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिस्टमेटिकली स्कूल के हर एरिया को क्लियर करते हुए उनका मुकाबला किया। और धीरे धीरे एक एक करके टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया, लेकिन उन्होंने आखिर तक रेजिस्टेंस दिखाई और अपनी पोजीशन छोड़ने से मना कर दिया। और 10:30 बजे से लेकर अगले 7 घंटे तक लगातार फायरिंग चलने के बाद फाइनली ये गोलियों की आवाज़ें बंद हुई, जब सारे 7 टेररिस्ट को मिलिट्री कमांडोज के हाथों मार दिया गया।
اور اس حملے کے امیجیٹلی بعد 16 دسمبر 2014 کے دن ہی تحریک طالبان نے کلیئرلی یہ کہا تھا کہ یہ حملہ انہوں نے کروایا ہے، اور طالبان کے اتنے بروٹل اور خون میں ڈوبی ہوئی ہسٹری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان میں آج کے دن اتنے سارے لوگ موجود ہیں جو طالبان کو مجاہدین کہتے ہیں، لیکن اس میں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں ایجوکیشن کی بہت ہی کمی ہے۔ جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ یہ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ طالبان مجاہدین تو کیا مسلمان کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔